साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, दोबारा तो हो ही रहा है और होगा, क्यों सिस्टम के पास और कोई रास्ता नहीं है। दोबारा एग्ज़ाम कराएगा और प्राइस है कुछ लोगों को पकड़कर खानापूरी कर देगा और नया एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों से पूछिए जो उन्होंने पिछले बार या जिन्होंने जो अभी एग्ज़ाम गुजरा है, जो पास हो गए हैं, उनको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। उनके दिल से पूछिए क्या हालत है। एक तो इतनी मुश्किल से साल भर मेहनत करके कोई बच्चा पास होता है और उसको ऊपर से वो पेपर लीक हो जाए और दोबारा हो तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो तो एकदम हताश हो जाएगा, उसका दिमाग अनकंट्रोल हो जाएगा कि मैं क्या करूं। लेकिन ये सिस्टम है, अब तो पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। जब देखे तब पेपर लीक हो जाता है, जब देखे तब पेपर लीक हो जाता है। अब तो पेपर लीक एक जैसे अजीब प्रक्रिया हो गई है कि एग्ज़ाम के बाद आप ये इंतज़ार कीजिए कहीं पेपर तो लीक नहीं हो गया। बजाय इसकी आप खुशी मनाइए कि आप अच्छा पेपर करके आएँ, आप ये सोचिए कि कहीं पेपर तो लीक नहीं हो गया। इस तरह की बातें होती हैं और दोबारा पेपर हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि पेपर लीक ही क्यों होता है। इसके पहले जब तमाम तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तो पेपर इतना लीक नहीं होता था। कभी भूले भटके हो गया तो हो गया, और अब तो जो पेपर देखिए वो लीक हो जाता है, जो पेपर देखिए वो लीक हो जाता है। और अगर बच्चे अपनी बात कहने को आए तो उनको वो लाठी डंडे तक चल जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा। फिर भी बच्चों, आप अपनी मेहनत से जो नहीं पास हुए वो, और जो पास हो गए थे वो, और दोबारा अच्छी सी मेहनत करके उससे अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही समाज, आपको समाज से लड़ना है और लड़ के ही आगे बढ़ना है। इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती हैं, उन घटनाओं का मुकाबला करके जवानों को, बच्चों को आगे बढ़ना है और लड़ाई करना है। इसलिए मेहनत से पढ़िए और ये ध्यान रखिए कि रिवीज़न कीजिए। जितना ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। हमारी तो यही है आप लोगों से प्रार्थना